हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा का बायोलॉजी प्रतिदिन हमको मिलने वाली 7 बजे वीडियो प्रतिदिन लाइव आता है, तो आप लोग वीडियो को प्रतिदिन देखिएगा। तो यह वीडियो आपके लिए स्पेशल रखा गया है बायोलॉजी का, जो SSC GD का है, और इसमें आप लोग रेलवे ग्रुप डी वाले, NTPC CBD 2 वाले, इनमें अन्य लोग भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और जैसे आपसे कल के वीडियो में बता दिया गया था कन का यानी आम का वानस्पतिक नाम क्या है, तो वो वानस्पतिक नाम नहीं है दोस्तों, वह उसको वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। तो इसके लिए दोस्तों सॉरी। ठीक है दोस्तों, इस बात के लिए सॉरी, और कोशिश करेंगे अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब आज पढ़ेंगे पाँच जगत का वर्गीकरण यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जो थोड़ा कल पढ़ चुके थे और आज स्टार्ट करते हैं मोनिया से। ठीक है दोस्तों, तो 5 जगत का वर्गीकरण में कौन कौन से हैं 5 जगत के वर्गीकरण दिया था RS टेकर ने। किसने? RS टेकर ने वर्गीकरण दिया था 5 जगत का। अब उसमें कौन कौन से दिए थे दोस्तों, तो आप लोग बता दें। जैसे मोनिया हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, पादप हुआ, कवक हुआ और जंतु हुआ। यह 5 जगत के वर्गीकरण में इन्होंने इन प्रकार में वर्णन किया था। अब बात कही जाए मोनिया। अब मोनिया क्या है, तो मोनिया दोस्तों इसमें प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनिया एक जलीय जीव है। यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। यह एक कोशिकीय होते हैं। कैसे? यह एक कोशिकीय होते हैं। यह जलीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट होता है आपके लिए, यह प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए तो इसमें एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। जैसे जीवाणु हुआ, जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, जीवाणु कहा जाता है क्या? बैक्टीरिया कहा जाता है जीवाणु को। अब बात कही जाए दोस्तों, और भी बात कही जाएगा। जैसे हुआ ग्रीन हाउस शैवाल, या उसी को कहा जाता है ग्रीन ब्लू एल्गी, यानी ग्रीन हाउस शैवाल। यह मोनिया के एग्जाम्पल हैं। अब बात कही जाए दोस्तों प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या है? तो प्रोटिस्टा भी एक जलीय जीव है। कैसा है? यह प्रोटिस्टा जलीय जीव है। यह यूकेरियोटिक होता है। कैसा होता है? यूकेरियोटिक होता है, जलीय जीव होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वह बात कही जाए आपसे, इसमें एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए, जैसे आएगा पैरामीशियम, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम आएगा। जैसे यह प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। और यह कैसा जीव है? यह परजीवी है। कैसा है? परजीवी। अब परजीवी किनको कहा जाता है? तो परजीवी कहा जाता है जो परपोषित और स्वपोषित दोनों होते हैं, पादप व जंतु के बीच का संगत होता है, उन्हें कहा जाता है परजीवी। ठीक है दोस्तों, अब बात कही जाए पादप की, तो पादप क्या है? पादप को कहा जाता है प्लांट। क्या कहा जाता है? प्लांट कहा जाता है पादप को। तो अब पादप के बारे में थोड़ा समझते हैं कि पादप क्या है। तो पादप इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, जैसे शैवाल हुआ, मांस हुआ, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे, ये स्वपोषित होते हैं। ठीक है, और ये सभी रंगीन बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। अब सिंपल सी भाषा समझते हैं कि पादप क्या है दोस्तों। अब साइंस की भाषा तो आप लोग समझ गए होंगे, साइंस की भाषा तो ये लिखी है। ठीक है, अब समझते हैं सिंपल भाषा। तो सिंपल भाषा बता दें आपको, जैसे पहला पॉइंट डालिएगा, तो यह सर्वव्यापी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वव्यापी होते हैं। दूसरा पॉइंट, यह बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय मतलब इसको कहा जाता है मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या? इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है।
अब वो कोशिका भित्ति पाई जाती है तो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति। तो वो कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सेलुलोज की बनी होती है पादप की कोशिका भित्ति। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद बात कही जाए आगे की फंजाई। फंजाई को कहा जाता है कवक। क्या कहा जाता है, कवक। तो फंजाई के बारे में कुछ समझते हैं। तो फंजाई क्या है, वो फंजाई किसे कहा जाता है दोस्तों। इसमें एक पादप में एक पॉइंट और रह गया है, और कौन सा पॉइंट है दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है या नहीं होती है। तो हाँ, इसमें पादप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिसको कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, और हिंदी में कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहा जाता है। यह स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, पादप स्वपोषी होते हैं। ठीक है। अब बात कही जाए फंजाई की। क्या, फंजाई। अब फंजाई क्या है, तो फंजाई दोस्तों यह यूकेरियोटिक होती है। कैसा होता है, यूकेरियोटिक होता है तथा परपोषित जीव है। कैसा जीव है, यूकेरियोटिक तथा परपोषित जीव है। इसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। कैसा पोषण होता है, अवशोषण द्वारा इसमें पोषण होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, यह परजीवी या मितोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, यह परजीवी और या मितोपजीवी होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। तो आप लोग सिंपल भाषा में नोट करिएगा पॉइंट बाय पॉइंट से, सिंपल भाषा में समझते हैं दोस्तों। और वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों। और आपको बता दें मेन बात का 25 तारीख से हमारे बुंदेलखंड क्लासेस पर SSC GD के बैच स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग बैच को ज्वाइन करिएगा। जो मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस का मिलने वाला है, और इसमें कोई आपको पैसा नहीं देना है, ना कोई फीस देना है। ठीक है। यह बैच आपके लिए निःशुल्क रखा गया है, और जब तक रखा गया है, जब तक SSC GD का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आपको निःशुल्क बैच मिलने वाला है। ठीक है। और आपको मैथ हुआ, GK हुआ, GS है, रीजनिंग भी है, और हिंदी भी है। तो GO2 हाई लेवल यानी स्टार्टिंग से जिसने आज तक भी कोई भी कोचिंग नहीं की है, तो उससे लगा के दोस्तों हाई लेवल तक है, जिसे बिल्कुल कोचिंग नहीं की, कंपटीशन की, तो उनके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया जाएगा इसमें, इस बैच के लिए। ठीक है। तो अब बात कही जाए दोस्तों फंजाई की। तो फंजाई कैसा है, यूकेरियोटिक है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है यह परपोषित जीव है। नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट लिखिएगा। इसमें अवशोषण कैसा होता है, तो इसमें अवशोषण बाह्यकोशिकीय पाचन द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है यह परजीवी या मितोपजीवी होते हैं, दोनों होते हैं, परजीवी हो सकते हैं या मितोपजीवी हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा फंजाई में। किसमें, फंजाई में कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। पहली बात तो यह है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। हाँ दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन काइटिन की बनी होती है। और इसके पहले पादप की बात कही गई थी, तो उसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज की थी। किसकी, सेलुलोज की थी। यह एक कोशिकीय होते हैं या बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। तो यह ज़्यादातर यानी मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। कैसे, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी ज़्यादातर यह बहुकोशिकीय होते हैं। ये नहीं बात कही जाए आपको कि नहीं यह बहुकोशिकीय होते हैं, नहीं, ज़्यादातर आपको यह बहुकोशिकीय मिलने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कही जाए तो कौन कौन से आएंगे, जैसे म्यूका हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों जैसे ईस्ट हुआ, ईस्ट। तो म्यूका क्या है, तो म्यूका दोस्तों एक बहुकोशिकीय है, और ईस्ट है दोस्तों, ईस्ट एक कोशिकीय है। तो इसलिए आपको कहा गया था कि ज़्यादातर आपको यह मल्टीसेलुलर मिलने वाले हैं कवक। ठीक है। अब बात कही जाए इसके नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो क्या है, जंतु लास्ट है। ठीक है। जो 5 जगत का वर्गीकरण में रखा गया है जंतु को, यानी इसको कहा जाता है एनिमल किंगडम। ठीक है।
अब बात कही जाए जंतु की, तो ये सभी जीव बहुकोशिकीय उपभोक्ता होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। इन्हें मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतु को इसमें मेटाजोआ भी कहा जाता है। जैसे हाइड्रा हुआ, मछली भी हुई, सरीसृप हुआ, पक्षी हुआ, उभयचर हुआ, स्तनधारी हुआ। मतलब जो मेमल्स यानी एनिमल आते हैं वो सब सारे प्रकार के हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रा हुआ, मछली को रखा गया है एप्स में, सरीसृप को रेप्टाइल्स। ठीक है दोस्तों, और उभयचर को आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में उभयचर क्या कहा जाता है। ठीक है, और स्तनधारी कहा जाता है मेमल्स। ठीक है, इनको कहा गया है। अब बात कही जाए दोस्तों कोशिका की। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कोशिका, यानी कोशिका क्या है, इसी को कहा जाता है साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो आप लोग बताइएगा कोशिका क्या है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आपको यह टॉपिक पहला समझ में आया है का नहीं आया है, थंबनेल करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया है कोशिका विज्ञान, या इसी को कहा जाए साइटोलॉजी। तो आप बताइए कोशिका विज्ञान क्या है। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान की बात कही जाए दोस्तों, तो प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना है। यानी आपसे पूछा जाए कि सही किससे बना है, तो सही लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना है प्रत्येक जीव का शरीर। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका कहा जाता है सेल, जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या है? कोशिका जीव की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। कोशिका। अब बात कही जाए कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज दोस्तों, कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। किसने? 1665 में रॉबर्ट हुक ने। तो हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं, रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में ईस्वी में की थी। कि पेड़ की छाल में स्वयं में सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका को देखा गया था जो कि मृत थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, वो मृत कोशिका की थी और पेड़ की छाल में देखी गई थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी थी पेड़ की छाल में जो कि मृत थी। ठीक है, आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज तो आप लोग बताएं किसने की थी दोस्तों। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किसने? 1674 ईस्वी में ल्यूवेन हॉक ने की थी जीवित कोशिका की खोज, जो तालाबों के पानी में की थी। कि तालाबों के पानी में जीवित कोशिका की को देखा था किसने? ल्यूवेन हॉक ने देखा था तालाब के पानी में। ठीक है दोस्तों, कब देखा? 1674 ईस्वी में देखा था। अब बात कही जाए दोस्तों आपसे पॉइंट की, क्वेश्चन कैसा आता है, कि कोशिका से क्वेश्चन कैसा आता है, तो वो भी जानना आवश्यक है। बात कही जाए कोशिका की खोज किसने की थी, क्वेश्चन आ गया आपके लिए का कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और क्वेश्चन वह आ गया है कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होगा ल्यूवेन हॉक ने। और बात कही जाए 1674 ईस्वी में की थी, ल्यूवेन हॉक ने की थी, जो जीवित कोशिका की खोज की थी जो तालाब के पानी में देखा था इन्होंने। ठीक है, अब बात कही जाए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत 1839 में, कब? 1839 ईस्वी में स्लाइडेन दिया था, जो पादप वैज्ञानिक व श्वान जंतु विज्ञान सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। दो लोगों ने दिया था, किसने? 1839 में दिया था स्लाइडेन ने, जो पादप वैज्ञानिक थे स्लाइडेन, व श्वान ने, जो जंतु वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। कैसे हैं महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों, यह पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और
दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो आप लोग शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो से कोई सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, क्या है, तंत्रिका तंत्र सबसे लंबी कोशिका है मानव शरीर की। और बात कही जाए नेक्स्ट पॉइंट की, इसका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, स्त्री अंडाणु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। दोस्तों इसमें लंबी में और बड़ी में बहुत अंतर है। दोस्तों इसमें पहले पॉइंट में कहा गया था कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो वो थी आपकी तंत्रिका तंत्र। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट में बात कही गई शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका स्त्री अंडाणु है। क्वेश्चन में अंतर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए इसका सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे में है। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाएगा सबसे छोटी कोशिका क्या है, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या है, माइकोप्लाज्मा में होती है सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो कोशिका में सबसे बड़ा भाग क्या रहता है, तो कोशिका में सबसे बड़ा भाग क्या रहता है, उसमें रहता है केंद्रक। क्या रहता है, केंद्रक रहता है सबसे बड़ा भाग। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए कि कोशिका में सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो कोशिका में सबसे छोटा भाग है राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, एक बार इसमें रिवीजन करते हैं और आप लोग इसमें बिल्कुल नोट करके लिख लीजिए। कैसा, नोट लिख लीजिए, नोट करके इसमें कॉपी में। और दोस्तों और आप लोग वीडियो देखा करें जब आपके पास नोटबुक दोनों होना चाहिए। आप लोग इसमें नोट करिएगा और आप लोग फिर बनाइएगा। फिर सबसे बेहतर है, क्योंकि जब पेपर पास में आता है तो हम उसको फेल लेते हैं, वो आपके लिए एक मस्त होता है पेपर में के लिए जो जब जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तो वह तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है स्त्री अंडाणु। शरीर की दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका क्या है, तो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों माइकोप्लाज्मा में होती है सबसे छोटी कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोशिका में सबसे बड़ा भाग क्या रहता है, तो वो रहता है केंद्रक। क्या रहता है, केंद्रक रहता है सबसे बड़ा भाग। बात करिए दोस्तों कोशिका में सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो कोशिका में सबसे छोटा भाग होता है राइबोसोम। क्या रहता है, राइबोसोम सबसे छोटा भाग रहता है कोशिका में। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए कोशिका के, दोस्तों अब बात कही जाती है कोशिका की, तो कोशिका में दो भागों में बांटा गया था, कोशिका प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में दो भागों में बांटा गया कोशिका को। अब प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकैरियोटिक क्या है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक क्या है, तो यह अपरिपक्व है। कैसा है, अपरिपक्व है। दूसरा पॉइंट है इसका आ गया था 1 से 10 के बीच में माइक्रो mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। कैसी है, इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है केवल जीवाणु बैक्टीरिया में आते हैं। कौन, केवल जीवाणु या जीवाणु कहा जाता है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए यह केवल एक होती हैं। कैसा होती है, एक होती हैं। और यूकैरियोटिक की बात कही जाए तो यह यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित कोशिका है। कैसा है, पूर्ण विकसित कोशिका है। दूसरा पॉइंट है इसका आकार 5 से 50 माइक्रो mm होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए केंद्रक झिल्ली सहित पूर्ण विकसित यह यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो जंतु पादप आदि में यह पाई जाती है यूकैरियोटिक। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए ये कैसे होती, 1 से अनंत तक कोशिकाएं हो सकती हैं। अब दोस्तों सिंपल सी भाषा समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक अर्ध विकसित होती हैं, यह पूर्ण विकसित होती हैं यूकैरियोटिक। दूसरा पॉइंट है दोस्तों इसमें जो विभाजन होता है वो असूति विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें विभाजन असूति और समसूति दोनों प्रकार से इसमें विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक में इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है,
यूकेरियोटिक में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और प्रोकैरियोटिक के बारे में बात करी जाए तो इसमें राइबोसोम वो 70 प्रकार के से पाए जाते हैं, 70 प्रकार से पाए जाते हैं राइबोसोम। और यूकेरियोटिक की बात करी जाए तो उसमें यूकेरियोटिक में राइबोसोम 80 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब बात करी जाए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करी जाए दोस्तों, तो जैसे इसमें लैंगिक जनन नहीं होता, किसमें प्रोकैरियोटिक में लैंगिक जनन नहीं होता है और यूकेरियोटिक में लैंगिक जनन होता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करी जाए इसमें डीएनए प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है, किसमें प्रोकैरियोटिक में डीएनए होता है जो डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, जो प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है। कैसा प्रोटीन के साथ नहीं पाया जाता है वह यह यूकेरियोटिक में डीएनए प्रोटीन के साथ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। यूकेरियोटिक के बारे में थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, जैसे होगा शैवाल की कोशिका, कैसी शैवाल की कोशिका होगा। दूसरा होगा फंजाई की कोशिका, इसे कहा जाता है कवक की कोशिका। तीसरा पॉइंट है पादप की कोशिका, कैसा पादप की कोशिका। यह 3 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं यूकेरियोटिक के। और प्रोकैरियोटिक के क्या है, तो प्रोकैरियोटिक के जैसे आपको बता दिया ही गया कि बैक्टीरिया है। और बात करी जाए और नील है शैवाल, यानी ग्रीन ब्लू एल्गी ऐसी कहा जाता है, नील है शैवाल, यह एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक के। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि प्रोकैरियोटिक किनको कहा जाता है और यूकेरियोटिक किनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसकी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की बात कल से चल रही है, कल भी समझाया था दोस्तों, आज ही बता दिया गया, आप लोगों को पूरी जानकारी दी गई है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक क्या है और यूकेरियोटिक क्या है, यह कोशिकाएं हैं। ठीक है। और उसके बारे में यह महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो आपके लिए बता दी गई हैं, तो आप लोग इसमें नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है, क्या दोस्तों जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है, इसी का कहा जाता है दोस्तों एनिमल सेल। क्या कहा जाता है, एनिमल सेल कहा जाता है। और दोस्तों और इसको कहा जाता है प्लांट सेल। क्या प्लांट सेल। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम दिए गए हैं जो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि डायग्राम में क्या क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या डिफरेंस है। तो एक क्या है ये दोस्तों, एक जंतु कोशिका है। क्या है, जंतु कोशिका, इसको कहा जाता है जंतु कोशिका। और इसको कहा जाता है दोस्तों पादप कोशिका या प्लांट सेल, या इसको कहा जाता है एनिमल सेल। अब बात कहते हैं पहली बात कहते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका समझते हैं दोस्तों। ये आपको दिख रहा होगा केंद्रक के अंदर दोस्तों, केंद्रक के अंदर, केंद्रक के अंदर क्या है दोस्तों, इसको कहा जाता है दोस्तों केंद्रक। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस, या इसको कहा जाता है केंद्रक। अब केंद्रक के बाहर एक गोल गोल चक्र क्या है, इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। क्या कहा जाता है, केंद्रक झिल्ली इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें दोस्तों यह ऐसे ऐसे तरीका से पॉइंट है दोस्तों, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन, या इसको कहा जाता है गुणसूत्र। ठीक है। और इसके बाहर है ना दोस्तों, देखो इससे समझते हैं दोस्तों डायग्राम थोड़ा, ये वाले है ना दोस्तों, इनको कहा जाता है अंतः पेदयी जालिका। क्या अंतः पेदयी जालिका कहा जाता है इनको। ठीक है दोस्तों। अब बात करी जाए ए वाले केंद्र झिल्ली के बाहर ऐसे है ना दोस्तों, ऐसे इस तरीका से, इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सेंट्रोसोम, इनको सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब ए वाले कौन है, तो ए वाले इसको कहा जाता है लाइबोसोम। क्या कहा जाता है, लाइबोसोम इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करी जाए तो ये क्या है, तो यह क्या है, यह केंद्रक झिल्ली है। ठीक है दोस्तों। यह क्या है, केंद्रक झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन जो कहा जाता है। अब बात करी जाए सेल झिल्ली, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है मानव शरीर का पावर हाउस। ठीक है दोस्तों। इसको कहा जाता है पावर हाउस, कहा जाता है मानव शरीर का।
अब बात कही जाए दोस्तों, एक क्या है, इसको कहा जाता है गोलिका। क्या, इसको कहा जाता है गोलिका दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ये वाला दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, इसको कहा जाता है रिक्तिका। रिक्तिका कहा जाता है इसको। अब दोस्तों और नेक्स्ट पॉइंट के आगे और बढ़ते हैं। अब बात कही जाए कि इसको क्या कहा जाता है, ये वाले थोड़े थोड़े ऐसे हो गए, ऐसे दिख रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुश का द्रव्य। क्या, इसको कहा जाता है कुश का द्रव्य, इनको कहा जाता है। अब बात कही जाए आपसे, ये वाले क्या हैं, तो ये वाले राइबोसोम हैं। क्या कहा जाता है, राइबोसोम इनको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब समझ गए हो गए आप लोग जंतु कोशिका क्या है। अब समझते हैं पादप कोशिका, यानी प्लांट सेल को समझते हैं कि प्लांट सेल क्या है। तो प्लांट सेल, ये वाला डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये वाला ऐसा डायग्राम, इसको कहा जाता है प्लांट सेल या इसको कहा जाता है पादप कोशिका। ठीक है दोस्तों, इसको कहा जाता है पादप कोशिका। अब पादप कोशिका के बारे में समझते हैं। ये वाले बिंदु से हैं, ये वाले बिंदु, इसको कहा जाता है हरित लवक। क्या, हरित लवक कहा जाता है इनको। अब ये वाले है ना जो ऐसे इसके साइड में है, ये वाले ऐसे, इनको कहा जाता है कोशिका भित्ति। क्या कहा जाता है, कोशिका भित्ति इनको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको बता दें, नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कहा जाता है रिक्तिका। क्या कहा जाता है, रिक्तिका। अब दो चीज़ें कॉमन हैं जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में, दो चीज़ कॉमन है। अब कॉमन कौन कौन सी चीज़ है तो आप लोगों को बता दें। जैसे आपको बात कही जाए, एक क्या है, तो एक कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली, जो जंतु कोशिका में हुई है पादप कोशिका में, दोनों में है कोशिका झिल्ली। तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी होता है और पादप कोशिका में, दोनों में होता है, यह कॉमन है। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली दोनों कॉमन हैं। और बाकी आपसे पूछा जाए कि हरित लवक किस कोशिका में पाया जाता है, तो हरित लवक पाया जाता है पादप कोशिका में, और कोशिका भित्ति भी पाई जाती है पादप कोशिका में। और बाकी अन्यथा यह दोस्तों आपको जंतु कोशिका के बारे में डायग्राम दिख रहा होगा, तो इसके बारे में समझ गए होंगे कैसे में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में समझते हैं दोस्तों, जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य क्या है, यानी हमारे शरीर में जो द्रव्य भरा है उसे जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारे शरीर में द्रव्य भरा है उसको कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, इसमें 80% जल होता है। इसमें जीव द्रव्य में जो जीव द्रव्य है ना, जो हमारे शरीर में द्रव्य भरा है उसे कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, और जीव द्रव्य में कम से कम लगभग 80% जल होता है, 80% जल होता है। ठीक है, अब बात करी जाए आपसे का जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो जीव द्रव्य की खोज की थी पोर्किंजी ने। किसने, जीव द्रव्य की खोज पोर्किंजी ने की थी। अब इसमें कुछ रेशियो भी दिए गए हैं। रेशियो क्या क्या है, तो दोस्तों कार्बोनिक और नॉन कार्बोनिक के रेशियो दिए गए हैं। तो आपको बात कही जाए कार्बोनिक और नॉन कार्बोनिक के रेशियो क्या क्या है, तो 81 रेशियो, यानी 81:19 इसके रेशियो हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा दोस्तों। और दोस्तों पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लास को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं जीव द्रव्य के नेक्स्ट पॉइंट से। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, और दोस्तों पढ़ेगा बात तो बढ़ेगा बात। धन्यवाद।